अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एहतिसाम अल अब्बासी। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बेसिकली जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, आज की जो मेरी वीडियो का मुद्दा है वो बिल्कुल बहुत ही हॉट टॉपिक है जो मलका कौसार मरी के अंदर जो सबसे बड़ा टॉपिक है कौसार यूनिवर्सिटी मरी। कौसार यूनिवर्सिटी मरी और मरी के आम जो कॉलेजेस हैं जिनको गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों में ख़त्म कर दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। नाज़रीन, इससे पहले हम वीडियो की तरफ बढ़े, मैं आपको चंद पस मंज़र बयान करता हूँ कि कौसार यूनिवर्सिटी मरी और मरी के गयूर जो अवाम है उनके हवाले से। नाज़रीन, ये बात आज की नहीं, ये बात सदियों पुरानी है कि मलका कौसार मरी जो है वो तालीमी लिहाज से इसको हमेशा पस पुश्त रखा गया है। तालीम के लिहाज से मलका कौसार मरी के अंदर कॉलेजेस जो हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो डिज़ाइन किया गया है, लेकिन बड़े अरसे से मरी की जो आम और गयूर अवाम है वो यूनिवर्सिटी के लिए तरस रही थी और हुकाम बाला से, अवाम से, हुकूमत वक्त से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, उनसे यूनिवर्सिटी के लिए अपील कर रही थी। और बिल आखिर तक वो दो जान माल सब कुछ लगा कर तूं तड़ा एहतजाज सब कुछ करके कौसार यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। कौसार यूनिवर्सिटी 2020 में जो है वो मरी के अंदर क़याम हुई। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर थे मरी से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आगे इफ्तिताह किया था। अगर सदाकत आपकी ये सोच थी तो मैं आपको इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अगर पंजाब गवर्नमेंट का भी इसमें किसी ने सोचा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली अवाम को तो यूनिवर्सिटी चाहिए थी, लेकिन हम उस वक्त भी ये कहते थे कि जल्दबाजी में और हुल्लड़बाजी में इन्होंने यूनिवर्सिटी का क़याम किया है और लॉलीपॉप दे दिया है एक यूनिवर्सिटी जैसे तैसे करके इन्होंने बनाई है। लेकिन हम उस वक्त भी इस पर बात करते थे कि यूनिवर्सिटी का जो क़याम है, क्योंकि इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर बिल्डिंग है, स्टाफ है, उसकी कमी है। इनको यूनिवर्सिटी प्रॉपर कमेटी के सामने एक प्लान पेश करने के बाद बनानी चाहिए थी। लेकिन चलो जैसे हुआ, देर आए दुरुस्त आई, यूनिवर्सिटी कौसार यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया और तकरीबन जो है वो 4 कैंपसेस कौसार यूनिवर्सिटी को अलॉट किए गए हैं, जिनमें एक जिगागरी कैंपस आता है, पंजाब हाउस कैंपस आता है, GPO कैंपस आता है और जबकि VC सेक्रेटरीट कश्मीर पॉइंट वाला एक कैंपस है वो भी कौसार यूनिवर्सिटी में शामिल है। रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया की रैंकिंग में कौसार यूनिवर्सिटी 3-4 साल बाद भी 8686 पोजीशन पर मौजूद है, जबकि एशिया के लिहाज से 4001 नंबर पर मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पे बात करते हैं कि जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं कौसार यूनिवर्सिटी को लेकर और कौसार यूनिवर्सिटी के हवाले से, वो सबसे पहले जो मसला ये है वो आज का नहीं है, वो पुराना है। जब 4 साल पहले कौसार यूनिवर्सिटी हुकूमत वक्त ने बनाई थी तो 2020 में उन्होंने कॉलेजेस की जो वैल्यू थी और कॉलेजेस जो थे वो ख़त्म कर दिए थे आम तलबा के लिए 2020 में भी। और उस वक्त भी कुछ तलबा और कुछ तंजीमें, स्टूडेंट यूनियन जैसे जिन्होंने एहतजाज किया था और जिनमें सरफहरिस्त मलका कौसार मरी की जो सबसे बड़ी तलबा तंजीम है इस्लामी जमीयत तलबा, उन्होंने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था और उन्होंने इसको बाबर करवाया था और इस पर उनके जो ज़िम्मेदारान थे उनके ऊपर FIR भी हुई थी उस वक्त के ज़िम्मेदारान के ऊपर और जेलें भी काटी थी उन्होंने। और जबकि उनका भी यही था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कॉलेज की हैसियत है वो ख़त्म ना की जाए और उस वक्त इनके मुतालबात मान लिए गए थे। बिलखुसूस 4 साल बाद भी नाज़रीन वही एपिसोड दोबारा दोहराई जा रही है और हुकूमत वक्त ने कॉलेजेस को सबसे पहले ड्रामा करके, डाउन करके ख़त्म किया। जब मुख्तलिफ तंजीमों ने इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हुए, जिनमें MSO, इस्लामी जमीयत तलबा जो कि मुख्तलिफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वो सोशल मीडिया पर इन्होंने आवाज़ उठाई। बेसिकली ये जो कॉलेज था ये डिग्री कॉलेजेस का इशू है। डिग्री कॉलेजेस ने ख़त्म कर दिए हैं और डिग्री कॉलेज जो है वो कॉलेज की जो भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, जो भी तलबा मैट्रिक करके आएंगे उनको कॉलेजेस में दाखिला साल 2024 के अंदर नहीं मिलेगा। इसका इन्होंने कुछ गुज़िश्ता रोज़ वाइस चांसलर जो डॉक्टर सैयद हबीब अली बुखारी साहब है, उन्होंने वो इसका हल ये निकाला कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और जवाब जारी किया कि उसमें उन्होंने 3 पॉइंट सामने रखे हैं कि तलबा को 2024-25 तालीमी साल के लिए दाखिले दिए जाएंगे मगर वसाइल महदूद होंगे। दूसरी बात यह है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मसाइल के हल करने के लिए काम करे ताकि यूनिवर्सिटी आराम से और तरीके से प्रॉपर डेकोरम के तहत चले। तीसरा उनका यह था कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की तरफ से एक नई कमेटी तश्कील दी जाए जो इन मसाइल का हल तलाश करे। नाज़रीन, ये 3 जो मेन पॉइंट्स हैं वो उन्होंने कल रखे हैं और इनको मंजूरी दिया और इसके बाद इससे ये साबित हुआ है कि जो कॉलेजेस में दाखिला है वो मज़ीद 1 साल के लिए उन्होंने बढ़ाया है। तो ये मुस्तकिल हल नहीं है। जो कुछ लोग हैं जो एहतजाज करके आज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तालीम के साथ भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तलबा के साथ भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और मलका कौसार मरी के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं ये लोग। और इस पे ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है 1 साल के लिए इनको दाखिला मिलेगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि फर्स्ट आज अगर जिस तरह के आज के जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हुए थे
और अगर अभी जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर में दाखिला मिलेगा और नेक्स्ट ईयर वो लोग सेकंड ईयर में प्रमोट होंगे तो उनको दाखिला नहीं मिलेगा, तो दोबारा से ये इशू दोबारा क्रिएट होगा, ये जन्म लेगा। और उसको सर चढ़कर बोलकर कोसाई यूनिवर्सिटी की जानिब से आज एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो गर्दिश कर रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि किसी किस्म का कोई भी स्टाफ या फिर कोई तालिब इल्म अगर किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में या किसी प्रोटेस्ट में मुझे नजर आया तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्कूल्स के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवा रही है स्टूडेंट काउंसिल्स वगैरह के, दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, स्टूडेंट्स के राइट्स हैं, ये अमेरिकी आवाम का मुस्तकबिल है जिसके साथ आप खेल रहे हैं। यूनिवर्सिटी कतई तौर पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये लोग सियासी स्टंट्स खेल रहे हैं। जब सदाकत अली अब्बासी साहब का दौर था तो यूनिवर्सिटी मुश्किलात का सामना कर रही थी लेकिन चल रही थी तसल्सल के साथ। जो गवर्नमेंट चेंज हुई तो यूनिवर्सिटी में मसाइल तेज़ी से जन्म लेने लगे और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यहाँ पर आना, बजट के बाद यूनिवर्सिटी को कोसाई यूनिवर्सिटी के बाद नेशनल यूनिवर्सिटी का नाम देना कि नाम चेंज होंगे, तो ये सब हम इसके बारे में क्या समझेंगे। हम खुदारा आपसे अपील करते हैं कि हुकाम बाला से अपील करते हैं कि कोसाई यूनिवर्सिटी के मामले में सियासत ना करें। सबसे पहले हमारा मुतालबा यह है कि आप वहाँ पर अपना पूरा स्टाफ, कॉलेज का स्टाफ, एक बिल्कुल पढ़ा लिखा और एक प्रॉपर जो मेरिट के ऊपर स्टाफ है वो यूनिवर्सिटी को फराहम किया जाए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आती है तो पंजाब गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है, तो फराहम किया जाए। उसके बाद डिग्री कॉलेज की अलग हैसियत बहाल की जाए और उनको भी स्टाफ फराहम किया जाए और कॉलेजेस लेवल पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक HEC अप्रूव कॉलेज को होनी चाहिए वो लाजमी देनी चाहिए। नाज़रीन, तमाम तर मुतालबात जो हैं वो स्टाफ के हवाले से, पढ़ाई के लिहाज से तो एक जगह, लेकिन सबसे पहले जो हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी ये थी कि आपने कोसाई यूनिवर्सिटी के जो अलग ज़मीन है, कोई भी अलग ज़मीन अलॉट नहीं की, कोई आपने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, कोई नई बिल्डिंग नहीं तैयार की। आपने वादे किए लेकिन उसके बाद जो है वही पुराने कॉलेजेस आपने दोबारा जो है वो जम कर दिए यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉलेजेस भी ख़त्म कर लिए। तो सबसे पहले हुकाम बाला से अपील है कि कोसाई यूनिवर्सिटी के लिए अलग ज़मीन मुख्तस की जाए, कोसाई यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए जो है वो एक अलग बिल्डिंग मुख्तस की जाए ताकि कोसाई यूनिवर्सिटी एक बड़ी मयारी यूनिवर्सिटी हो और उसका अपनी एक पहचान। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपना फीडबैक ना भूलिएगा। आपका मेज़बान है इत्तिसामुल इक़बाल।